हेलो दोस्तों। आज का हमारा सेशन रहेगा आर्टिकल्स के बारे में। ओके, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? दोस्तों, आर्टिकल्स वो होते हैं जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमको नाउन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमको नाउन बहुत जरूरी हो जाता है। नाउन इसीलिए सीखना जरूरी हो जाता है कि कभी कभी आर्टिकल्स आते हैं और कोई नाउन्स ऐसे होते हैं कि आर्टिकल्स नहीं भी आते हैं। ओके, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों कि दिस इज ए बॉय। ओके, दिस इज ए बॉय एंड दिस आर बॉयज। तो ये जो नाउन है ना, इसके आगे मैंने आर्टिकल लगाया है। ओके, नाउन के आगे मैंने आर्टिकल लगाया है। तो ये सिंगुलर नाउन है। ओके, मतलब कि एक ही लड़का है, तो मैंने ए लगाया है। पर जहां पे बॉयज यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, वहां पे मैंने कोई आर्टिकल्स नहीं लगाया। ओके, ये समझना है हमें, ऐसे रूल्स समझने हैं आर्टिकल्स के। ओके, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों कि दिस इज एन एप्पल। ओके, और इसका मैं प्लूरल करूंगा, दीज आर एप्पल्स। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दो बातें सिखाने वाला हूं कि यहाँ पे बॉय है तो मैंने ए क्यों लगाया, और यहाँ पे एप्पल है तो मैंने एन क्यों लगाया। ओके, तो दीज आर एप्पल्स, अब यहाँ पे कोई आर्टिकल लगा ही नहीं। ओके, तो आर्टिकल्स जो है वो उससे पहले हमको नाउन समझने हैं। नाउन क्या होते हैं कि नाउन मतलब कि दुनिया में हमने सभी को पहचानने के लिए कुछ न कुछ नाउन दिए हैं, कुछ न कुछ नाम दिए हैं। यानी नाउन यानी कि नाम या तो संज्ञा। ओके, कि जो हमें कुछ चीजों को, किसी के आइडियाज को, किसी पर्सन को, किसी भी चीज को पहचानने में हमें यूजफुल होता है, उसको हम नाउन बोलते हैं। ओके, ये बॉय है, बॉयज है, एप्पल है, एप्पल्स है, मेरा भी नाम है विजय, आपका भी नाम कुछ ना कुछ होगा, वो हमारे नाउन्स है। अब ये नाउन्स होते हैं ना, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्लूरल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो जनरली हम ए और एन ये सिंगुलर के आगे ही लगाते हैं। ए और एन का मतलब क्या होता है कि कोई एक। ओके, ए और एन का मतलब क्या होता है कि कोई एक, मतलब कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके आगे ही हम ए और एन लगाएंगे, हम प्लूरल के आगे ए और एन नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, ओके, इनका मुझे आपको परिचय कराना था कि ये जो प्लूरल नाउन है उनके आगे ए और एन नहीं लगता है, द लग भी सकता है। ओके, तो दोस्तों अब आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स ग्रामर में है क्या? ओके, आर्टिकल्स का टाइप क्या है? ओके, वो हम देखते हैं। आइए समझते हैं एक कहानी के जरिए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको आर्टिकल सिखाऊंगा कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल्स के टाइप क्या होते हैं। ओके, तो दोस्तों एक गांव है, वो गांव को मान लीजिए कि गांव का नाम है ग्रामर। ओके, वो गांव का नाम है ग्रामर, उसमें एक आदमी रहता है, ये आदमी का नाम है आर्टिकल्स। ओके, ये आदमी का नाम है आर्टिकल्स। तो ग्रामर नाम के गांव में एक आर्टिकल्स नाम का आदमी रहता है, उसकी दो बेटियां हैं। ओके, वो दोनों बेटी के नाम क्या है? ए और एम। ओके, पर उसका एक बेटा भी है, उसका नाम है डी। ओके, तो ये जो आर्टिकल्स नाम का जो आदमी है, उसकी दो बेटियां हैं और एक बेटा है। दो बेटियों के नाम है ए और एन, और जो बेटा है उसका नाम है द, जिसको कभी कभी हम डी भी बोलते हैं। ओके, तो ये द, ए और एन। अभी दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि ये आदमी को दूध लेने जाना था। ओके, तो उसने ऐसा सोचा कि मैं क्यों जाऊं, मेरी दो बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है, तो उनमें से किसी को भेजता हूं। तो उसने क्या बोला कि बेटी जाओ दूध लेके आओ ना। तो कंफ्यूजन क्या हुई, अब ये बेटी ने ऐसा जवाब दिया कि पापा कौन जाएंगे, ए जाए या एन जाए। ओके, मतलब कि इसमें कोई डेफिनेट नहीं था कि कौन जाए, कौन सी लड़की जाए। ये कोई डेफिनेट नहीं था कि ए नाम की लड़की जाएगी कि एन नाम की लड़की जाएगी। तो इसको हम समझेंगे एज ए इनडेफिनेट आर्टिकल।
ओके। ये इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? इसका मतलब होता है कि कोई एक, ओके, मतलब कि कोई एक निश्चित नहीं है, इसीलिए हमने इसको इनडेफिनेट आर्टिकल्स का नाम दिया है। देखो, ए बॉय, एन एप्पल, ए कैट, एन अम्ब्रेला, ओके। तो ये जो ए कैट, ए बॉय, वो कोई भी हो सकता है, वो निश्चित नहीं है, ओके। वो एक परफेक्ट नहीं है कि यही लड़का है। वो बहुत सारे लड़कों में से, तो क्लासरूम के बहुत सारे बच्चों में से कोई एक स्टूडेंट हो सकता है, कोई एक बच्चा हो सकता है, तो वो डेफिनेट नहीं है। बहुत सारी बिल्ली में से कोई भी एक बिल्ली हो सकती है, तो ए कैट बोलेंगे, ओके। एन एप्पल बोलेंगे, बहुत सारे एप्पल्स है, उसमें से कोई भी एप्पल हो सकता है। तो ये जो ए और एन है, ओके, ये जो दो लड़कियां हैं इनकी, तो इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये आर्टिकल्स नाम के आदमी ने जब दूध लेने का कहा, तो ए और एन में कंफ्यूजन पैदा हो गई कि कौन जाएगी दूध लेने के लिए, ए जाएगी या एन जाएगी, ओके। ए नाम की लड़की जाएगी या एन नाम की लड़की जाएगी, तो ये मतलब कि डेफिनेट नहीं है, इन दोनों में से कौन जाएगा वो डेफिनेट नहीं है, ओके। ये सिर्फ समझना है हमको एक कहानी के जरिए, ओके। मैंने ये कहानी आपको इसीलिए सुनाई कि ये जो दूध लेने जा रही है ना लड़कियां, उसमें दोनों में कंफ्यूजन है, तो वो डेफिनेट नहीं है, इसीलिए हम ए और एन को इनडेफिनेट कहेंगे, ओके। समझ गए दोस्तों इनडेफिनेट क्या होता है? ओके। अभी ये द है, अभी यही बात वो आदमी जब लड़के को वो बोलेगा कि जाओ बेटा दूध लेके आओ, तो ध को पता है कि मुझे किसी का सहारा नहीं लेना है, मैं अकेला ही हूं, मुझे ही कहा गया है। तो ये क्या है कि अपने आप में एक डेफिनेट होता है, ओके। ये अपने आप में एक डेफिनेट होता है कि द, ओके, मतलब कि मुझे ही जाना है, उसे किसी को पूछने नहीं जाना है। आदमी जो है आर्टिकल्स, उसने बोला कि मेरा बेटा ही जाएगा, मतलब कि द ही जाएगा, ओके। द का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई जाएगा, तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ओके। समझ गए दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? तो इनडेफिनेट दो होते हैं, ए और एन, और डेफिनेट एक ही होता है, दी। अब दोस्तों ये ए और एन, सबसे पहले ए और एन यानी कि इनडेफिनेट को हम डिटेल में समझते हैं कि ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए और एन कब यूज होते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ज्ञान दे दूं मेरी चैनल के बारे में, कि मैंने बहुत से हिंदी फिल्मी डायलॉग्स का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया है। बहुत से ऐसे हिंदी गाने हैं जिसको मैंने वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ग्रामर सिखाया है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रखी हुई है, आप जरूर से देखिए। अभी दोस्तों ये आर्टिकल्स जो है वो शुरू करते हैं हम सीखने का, उससे पहले हमको जब भी हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है, तो हमें समझना होता है कि हिंदी या गुजराती या हमारी लैंग्वेज में हो ना, वो आर्टिकल्स नहीं बोले जाते हैं, ओके। मतलब कि हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एक लड़का है, हम ऐसे ही बोलेंगे कि ये लड़का है, या तो ये लड़की है, ये सेब है, ओके, ये टेबल है, ये चेयर है, या तो ये स्टैंड है, ओके। ऐसा ही हम बोलेंगे। पर जब हमको इसका इंग्लिश बनाना होता है, तब हमको यह एक लड़का है, यह एक टेबल है, यह एक तोता है, यह एक मोबाइल है, यह एक स्टैंड है, ऐसा हमें सोचकर ही बनाना पड़ता है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो हिंदी में नहीं आते हैं, ओके। वो हिंदी लैंग्वेज में आर्टिकल्स नहीं होते हैं। आर्टिकल्स हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं कि वो जो भाषा को है वो शुद्ध बनाते हैं। जो आर्टिकल्स है वो इंग्लिश में छपे हुए हैं, और हमें इंग्लिश सीखने के लिए आर्टिकल्स सीखना ही सीखना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आर्टिकल सीखने का सफर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ए और एन के बारे में, ओके, ए और एन के बारे में। दोस्तों आगे जो मैंने एग्जांपल लिए, तो मैंने ए बॉय लिखा था, ओके, और दीज आर बॉयज लिखा था, ओके। एन एप्पल लिखा था, एन एप्पल लिखा था, और एप्पल्स जो है उसके सामने मैंने आर्टिकल्स नहीं लगाया था। तो इससे एक प्रतीत होता है कि ये जो ए है वो सिंगुलर नाउन के आगे ही लगेगा, ओके, और ये एन जो है वो सिंगुलर के आगे ही लगेगा। जब प्लूरल होंगे तो ए और एन नहीं लगेगा, ये इसका पहला रूल्स है, लिखना है तो लिख लीजिए, ओके। ये ए और एन का पहला रूल्स है कि सिंगुलर नाउन है
तो ही ए और एन लगेगा। इसका यूज होता है, इसका मीनिंग होता है कोई भी एक। ओके, मतलब कि ए बॉय यानी कोई भी एक लड़का, एन एप्पल यानी कि कोई भी एक एप्पल। ओके, तो सिंगुलर के आगे ही आर्टिकल ए और एन लगेगा, प्लूरल के आगे नहीं लगेगा। ये एक रूल है। ओके, अभी दोस्तों दूसरा मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पे मैंने ए क्यों लगाया और यहाँ पे मैंने एन क्यों लगाया। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है। ए क्यों लगाया और एन क्यों लगाया। ये जो आर्टिकल्स है ना, वो पूरे डिपेंड है स्वर और व्यंजन पे, यानी कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स पे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो हम समझेंगे कि स्वर के बारे में। इंग्लिश में इसको वाउल बोलते हैं। ओके, इसको वॉवेल नहीं बोलेंगे, इसको वाउल बोलेंगे। ओके, इसको वाउल प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम। तो ये जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है, उसमें से हमें स्वर और व्यंजन यानी कि वाउल और कॉन्सोनेंट को समझना है। ओके, तो इस पे से ये समझना क्यों है, उस पे से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमें ए लगाना है और कहाँ पे हमें एन लगाना है। ओके, तो ये जो ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर्स है ना, उसको हम इंग्लिश में वाउल बोलेंगे, हिंदी में इसको स्वर बोलेंगे। ओके, ए ई आई ओ यू ये हमारे स्वर है, ये हमारे वाउल है। अभी इन पांचों के अलावा जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, ओके, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के, वहां से लेकर तो एक्स वाई जेड तक, जो ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स है, उसको हम व्यंजन बोलेंगे, इंग्लिश में उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। ओके, तो एक डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ये वाउल क्या होते हैं, मीन्स के स्वर क्या होते हैं, और ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, मीन्स के व्यंजन क्या होते हैं। ओके, तो ये जो ए ई आई ओ यू है, वो हमारे वोवेल है, उनके साथ में हमेशा आर्टिकल एन ही लगता है। ओके, ये एक रूल लिख लीजिए कि जब भी वर्ड्स का पहला लेटर ए ई आई ओ यू से शुरू होता हो तो आर्टिकल एन ही लगता है। अब दूसरा रूल क्या है कि जब भी वर्ड का पहला लेटर वो कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन से शुरू होता हो तो आर्टिकल ए लगता है। ओके, तब आर्टिकल ए लगता है। ओके, तो कॉन्सोनेंट्स से शुरू होगा तो ए लगाएंगे, वाउल से शुरू होगा तो एन लगाएंगे। ये एक बेसिक रूल है। ओके, ये एक बेसिक रूल है आर्टिकल्स का कि ए कब यूज होगा और एन कब यूज होगा। अभी इसी चीज को दोस्तों हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, दिस इज ए बॉय। ओके, जो जो ये ए है वो बॉय के आगे ए लगा है और एन जो है वो अम्ब्रेला के आगे लगाया है। ओके, दिस इज एन अम्ब्रेला। अभी ये बॉय की जगह पे कैट भी हो सकता है। ओके, या तो गर्ल भी हो सकता है। ओके, अभी ये अम्ब्रेला है, उसकी जगह पे एप्पल भी हो सकता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सी है वो कॉन्सोनेंट है, ये जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, ये जो जी है ये कंसोनेंट है। तो ये जो वर्ड का पहला जो अक्षर है वो हमारा कॉन्सोनेंट हो तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया, और यहाँ जब यहाँ पे वर्ड का पहला अक्षर जो स्वर है यानी कि जो वाउल है तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज किया है। तो मिल गया होगा एक क्लियरेंस ए और एन के बारे में। ये दो जनरल रूल्स है। वापिस एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों कि जब कॉन्सोनेंट्स आएंगे, वर्ड का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट होगा तो आर्टिकल ए लगेगा, और अगर वाउल है, ओके, यानी कि स्वर है, तो आर्टिकल एन लगेगा। ये लिख लेना दोस्तों, ये बेसिक रूल्स है, ये लिख लेना। तो दोस्तों अब ये आर्टिकल सीखने के लिए मैं खुद ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला हूं आपको आर्टिकल सिखाने के लिए। ओके, अभी मैंने क्या सिखाया कि जहां पे वर्ड का पहला लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है तो ए का यूज करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने ही ये जो वर्ड का पहला अक्षर जो कॉन्सोनेंट है तो मैंने एन लगाया है। ओके, ये भी एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। एम क्या होता है, एक व्यंजन होता है, तो मैंने यहाँ पे एन का यूज किया है। अभी उससे उल्टा मैंने आपको अभी सिखाया था कि अगर वो स्वर होता है तो हम एन का यूज करेंगे। ओके, मतलब कि वो वॉवेल होता है तो हम स्वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ड का पहला अक्षर जो है वो ये दोनों में स्वर है यानी कि वॉयल है,
तो मैंने यहाँ पे ए का यूज किया है। ओके, ये एकदम उल्टा हो गया, ये बिल्कुल डिफरेंस हो गया कि उल्टा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ओके, ऐसा क्यों हुआ ये समझने के लिए हमें हिंदी के जो वर्णमाला है वो भी हमें समझनी होगी। ओके, आर्टिकल्स ऐसे ही नहीं सीखे जाते हैं, आर्टिकल्स कोई छोटी चीज नहीं है। ओके, ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको सीखने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, जो फर्स्ट रूल था कि कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा ए लगाने का और वोवेल के आगे हमेशा एन लगाने का, लेकिन उससे उल्टा क्यों हो गया, तो उसके लिए हमको हिंदी की वर्णमाला समझनी है। तो आइए समझते हैं कि ये रूल क्यों ऐसा उल्टा हो गया। ओके, तो ये है अ आ ई उ ऊ। ओके, इसको बाराक्षरी बोलते हैं। ओके, इसको बाराक्षरी बोलते हैं, जो आपने सीखा ही होगा। तो ये हमारे हिंदी के स्वर है। ओके, यानी कि ये हमारे हिंदी के स्वर है, जिसको हम वॉवेल भी बोलेंगे। ओके, जिसको हम वाउल बोलेंगे। और ये क ख ग घ जो है वो हमारे व्यंजन है। ओके, ये हमारे व्यंजन है, जिसको हम कॉन्सोनेंट्स भी बोलेंगे। ओके, जिसको हम कॉन्सोनेंट्स भी बोलेंगे। तो ये हमारे व्यंजन जो है वो, मतलब कि इसमें एक रूल क्या होता है, देखो एक बात गौर करना दोस्तों, अभी मैंने आगे जो आपको सिखाया ना वो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स और वावल सिखाए, वो इंग्लिश के स्वर और व्यंजन थे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, ये हिंदी के वाउल और कॉन्सोनेंट है, यानी कि हिंदी के स्वर और व्यंजन है। तो हिंदी के स्वर क्या होते हैं? अ आ ई उ, और व्यंजन यानी कि क ख ग घ घ। ओके, ये सब जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। अभी ये मैं आपको रूल्स बताता हूं कि अभी जो इंग्लिश के जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट है उसके रूल को ये टक्कर मारने वाला है। कैसे? कि अगर कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ये स्वर से होता है, कौन से स्वर से? कि हिंदी के स्वर से होता है। ओके, हिंदी के स्वर से होता है, तो हम उसके आगे आर्टिकल एन लगाएंगे। ये रूल पक्का लिख लेना दोस्तों, क्योंकि यही रूल काम में आने वाला है। वो जो आगे बताया, मैंने बताया था कि वो बेसिक रूल्स था। ओके, पर ये क्या है कि जब भी हमें कोई भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी वर्णमाला के स्वर से होगा, ओके, तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और यहाँ पे दूसरा एक, कि जब भी कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वो हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट से होगा, कि व्यंजन से होगा, तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे। ओके, उसमें आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ओके, अभी मैं दोस्तों जो मैं आगे वर्ड लिखे थे उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि वो एग्जांपल मैंने क्यों लिए थे। तो मैं थोड़े एग्जांपल समझा दूं आपको, जो मैंने अभी जो वर्ड्स लिए थे। कि अभी देखो, ये रूल तो आपको याद रखना ही है। ये क्या है कि वाउल है, यानी कि स्वर है हिंदी के। ओके, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी कोई शब्द की शुरुआत, प्रोनाउंसिएशन, ओके, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण वो ये हिंदी के स्वर से होता है, तो हम आर्टिकल एन लगाएंगे। ओके, तो ये क्या है? और दोस्तों मैं रूल बता दूं आपको कि मैंने यहाँ पे अवर के पीछे एन लगाया है, जबकि ये एच जो है वो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। अब दोस्तों ये जो एन अवर है, तो ये जो अवर है ना उसके आगे मैंने एन लगाया है। अब रूल्स के मुताबिक, इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक इसके आगे ए आना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है वो अ से होता है। ओके, हम क्या बोलेंगे? अवर। तो ये जो अवर है, तो ये हिंदी के स्वर है। ओके, और जब हिंदी के स्वर से प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है तो हम आर्टिकल एन लगाएंगे। ओके, ये रूल आपको लिख लेना है दोस्तों, कि हिंदी के जो वॉवेल है, ओके, हिंदी के जो स्वर है वहां से आपका उच्चारण शुरू होगा, वहां से शब्द का प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा, तो हमें आर्टिकल एन लगाना है। अब दोस्तों ये जो एम है ना, वो एम इंग्लिश का व्यंजन है। ओके, स्वर क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये ए ई आई ओ यू किसी में नहीं आता है, मतलब कि ये एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। पर जब हम इसको बोलने की शुरुआत करेंगे ना, तो हम लिखेंगे एम। ओके, तो ये जो एम है ना, ये एम जो है ना, ये हिंदी का वाउल है। दोस्तों शॉर्ट में थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं।
मैंने यहाँ पे दोनों के 3 शब्द लिए हैं, कोष्टक बनाया है। अभी देखो यहाँ पे जो एच है ना, वो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एम कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट है। ओके, तो मैंने इसके आगे एन लगाया है। ओके, अभी यहाँ पे जो ई है वो वाउल है, यू है वो वाउल है, और ओ है वो भी वाउल है, तो मैंने इसके आगे ए लगाया है। ओके, जनरली रूल्स क्या कहता है कि जब वाउल होते हैं तो उसके आगे एन लगता है, पर मैंने यहाँ पे वाउल के आगे ए लगाया है। दूसरा रूल ये है कि अगर फर्स्ट लेटर वो कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे, लेकिन हमें हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी के जो उच्चारण है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, मैंने यहाँ पे वो ऑनेस्ट लिखा है। ओके, तो ये जो अ है, ऑनेस्ट जो शुरू होता है, वो अ जो है वो हमारा वाउल है। ओके, तो वाउल के हिसाब से मैंने यहाँ पे एन लगाया है। अभी ये हम एमबीए बोलेंगे, तो एमबीए मतलब ए से शुरू होगा, तो ये हमारा वाउल है, तो मैंने यहाँ पे एन लगाया है। और ये जो एस टी है तो सेम। ओके, एन एस टी। ओके, तो ये जो ए है वो हमारा वाउल है, हिंदी का वाउल है, इसीलिए हम यहाँ पे एन एस टी बोलेंगे, एन एमबीए बोलेंगे और एन ऑनेस्ट बोलेंगे। सेम इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो य से होता है। ओके, एन यूरोपियन, तो एन यूरोपियन नहीं लिखेंगे। ओके, भले यहाँ पे ई वॉवल है, लेकिन ये जो य है वो हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए हम ए यूरोपियन लिखेंगे। सेम वैसे ही ए यूनियन। ओके, तो ये य जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो हम ए यूनियन लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे ओ जो है इंग्लिश का वाउल है, लेकिन हिंदी में कॉन्सोनेंट है जो कि व होता है। ओके, जो कि व होता है, तो हम ए वन लिखेंगे। ओके, तो ये थी डिटेल इंफॉर्मेशन ए और एन आर्टिकल की। अभी हम दोस्तों इसके आगे सीखेंगे आर्टिकल द के बारे में, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल। ओके, ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था ना, वो आदमी का एक ही लड़का है। ओके, और वो डेफिनेट है। ओके, तो वो डेफिनेट लड़का है द। ओके, तो ये द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अभी दोस्तों द यानी डेफिनेट, इसके नाम से पता चलता है कि यानी ये कोई निश्चित चीज हो उसको संकेत देता है। ओके, उसको ही उजागर करता है कि कोई निश्चित चीज हो या तो कोई डेफिनेट चीज हो। जैसे कि इस दुनिया में कोई एक चीज है वो निश्चित है, तो उसके आगे द लगेगा। अभी इसके रूल के बारे में देखेंगे कि ये द कब कब लगेगा, कहां कहां पे यूज होगा। ओके, तो इसका सबसे पहले मैं यूज लेता हूं कि जब कोई चीज पहले से मेंशन हो। ओके, जब कोई नाउन पहले से मेंशन हो, उस चीज के आगे हम द लगाएंगे। जब किसी चीज का एक बार मेंशन हो गया हो और हमें दूसरी बार मेंशन करना हो, तो एक बार जो मेंशन हो गया हो तो अब भले ए लगा हो, लेकिन वही चीज का हमें दूसरी बार हमें बात करनी हो तो हम द लगाएंगे। ओके, जैसे कि आई शो ए डॉग। ओके, मतलब कि मैंने एक कुत्ता देखा। ओके, ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। ओके, आई सॉ ए डॉग, मतलब कि मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज वेरी क्यूट। ओके, वह कुत्ता बहुत क्यूट था। ओके, तो जो पहली बार यूज हुआ है ना, तो अ डॉग। ओके, कि आर्टिकल इनडेफिनेट है, क्योंकि मैंने एक कुत्ता देखा। ओके, मतलब कि कोई भी कुत्ता देखा होगा, लेकिन जब वही कुत्ते का हम सेकंड टाइम पे यूज करेंगे तो उसके आगे हम ढ लगा देंगे, क्योंकि ये डेफिनेट हो जाएगा कि वही कुत्ता क्यूट था। ओके, ये जो है फर्स्ट सेंटेंस वो इनडेफिनेट है। अगर इसको हटा दो तो आई सो ए डॉग। ओके, मतलब कि मैंने कोई भी कुत्ता देखा, कोई डेफिनेट नहीं है, लेकिन वही कुत्ता क्यूट था। तो वही कुत्ता जो क्यूट था उसके लिए मैंने डॉग के आगे द लगाया है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, तो ये ध ने वो कुत्ते को डेफिनेट बना दिया। ओके, ये ध ने ये वाले कुत्ते को डेफिनेट बना दिया, यानी कि आई शो ए डॉग यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, पर हमें जब दूसरी बार बात करनी हो तो हम उसको निश्चित करने के लिए द लगाएंगे। ओके, तो द डॉग वॉज वेरी क्यूट, मतलब कि वो कुत्ता बहुत क्यूट था जो मैंने देखा था। सेकंड एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, आई लाइक ए बुक। ओके, मतलब कि मुझे एक बुक पसंद है। कौन सी बुक पसंद है?
तो कोई भी हो सकती है, ओके। लेकिन यही बुक का मुझे जिक्र करना है कि ऐसी कोई बुक कि जो मुझे हर रोज इंस्पायरेशन देती है, जो मुझे हर रोज इंस्पायर करती है, तो वो एक डेफिनेट बुक हो गई, ओके, मेरे लिए। तो आई लाइक ए बुक मतलब कि मुझे एक बुक पसंद है। द बुक इज ऑलवेज इंस्पायर मी, ओके, मतलब कि मुझे वो बुक पसंद है कि जो मुझे ऑलवेज इंस्पायर करती है, ओके। तो ये एक डेफिनेट चीज हो गई। कब हो गई? जब हमने उसके आगे द लगाया, ओके। जो पहले से मेंशन है और हमें दूसरी बार उसकी बात करनी है, तो वो निश्चित हो जाती है कि वही बुक के बारे में, मैं वही बुक के बारे में बोल रहा हूं कि मुझे वही बुक पसंद है जो बुक मुझे ऑलवेज इंस्पायर करती है, ओके। तो सेकंड टाइम जब बोलना हो तो हम ध का यूज करेंगे, ओके, तो हम द का यूज करेंगे। तो हम इसका दूसरा रूल देखेंगे। तो दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये कहता है कि जब कोई चीज एक ही हो, यानी कि यूनिक चीज के बारे में हमें बात करनी हो, तो हम आर्टिकल द लगाएंगे, ओके। जब कोई चीज दुनिया में एक हो, ब्रह्मांड में एक हो, या तो कोई यूनिक चीज हो, उसके बारे में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो जैसे कि सन है, ओके, सूर्य वो दुनिया में एक ही है और सूर्य यूनिक है, ओके। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। तो द सन जो है, तो ये सूर्य को संकेत देने के लिए, एक यूनिक चीज को संकेत देने के लिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया है। मैं यहाँ पे ए या एन नहीं लिखूंगा, वो एक ही है, ओके। सूर्य एक ही है, पर वो यूनिक है और वो पूरी दुनिया में एक ही है। तो वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया है, ओके। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। वैसे ही द अर्थ मूव्स अराउंड द मून, ओके। तो ये जो अर्थ और मून, ये दोनों को इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे द लगाया है कि ये दोनों चीजें जो है वो सृष्टि में एक ही है और वो दोनों यूनिक है, ओके। तो जब कोई चीज एक ही हो या तो कोई यूनिक चीज हो, उसको बताने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अभी दोस्तों इसके आगे का रूल देखते हैं कि क्या है। दोस्तों तीसरा रूल हमें ये कहता है कि हमें कोई स्पेसिफिक पर्सन या तो स्पेसिफिक प्लेस की बात करनी हो, तब हम आर्टिकल द लगाते हैं, ओके। वो कैसे? जैसे कि एक स्पेसिफिक पर्सन क्या होते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। ये एक स्पेसिफिक पर्सन है, ओके। द गवर्नर ऑफ गुजरात, द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, ओके। तो ये क्या है कि एक स्पेसिफिक पर्सन है, ओके। उनके बारे में जब बात करनी है तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। द मैन ऑफ द मैच, ओके। तो वो मैच का एक ऐसा आदमी जिसने पूरी मैच जीतने में हमारी मदद की, उसको बोलेंगे द मैन ऑफ द मैच। तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन हो गया। तो वैसे ही स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करना हो हमें, तो उसके आगे आर्टिकल द लगाते हैं। अभी ये प्लेस क्या होता है? जैसे कि द ताजमहल, द गंगा, द हिमालय, ओके। तो ऐसे कोई प्लेस की बात करनी हो तो हम आर्टिकल द लगाते हैं, ओके। तो मतलब कि कोई स्पेसिफिक पर्सन या ऐसे स्पेसिफिक प्लेस की हमें बात करनी हो तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। अभी दोस्तों इसके बाद का रूल हम देखते हैं कि वो रूल क्या कहता है हमें। तो जब हमें सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करना हो ना, तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? ओके, सुपरलेटिव डिग्री ये होता है कि किसी को श्रेष्ठ बताना है, ओके। एक डायलॉग में आपको बता दूं, मूवी देखा होगा केजीएफ, ओके। उसमें जो यश है वो एक डायलॉग बोलते हैं कि तुमसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे कोई नहीं है, ओके। इनके बारे में इतना मत सोचो, तुमसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब कि वो जो माँ है उनको उन्होंने सबसे ताकतवर बताया है, ओके। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, ओके। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, तो उनको दुनिया से भी सुपर, ओके, दुनिया से भी ऊपर, ऐसा उनको बताया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे, ओके। अभी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं दोस्तों। सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, ओके। मतलब कि दुनिया में सचिन से अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं है, ओके। तो सचिन इज द बेस्ट प्लेयर। तो जो दी बेस्ट है ना, वो एक सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है कि दुनिया में बहुत सारे खिलाड़ी है लेकिन सचिन से अच्छा कोई नहीं है। तो वो क्या हो गया कि दी बेस्ट, ओके। सचिन इज दी बेस्ट प्लेयर, ओके। अभी
इट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन आवर टाउन। ओके, हमारे शहर में बहुत सारी बिल्डिंग है। ओके, पर ये जो बिल्डिंग है उससे ऊंची बिल्डिंग कोई भी नहीं है। तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ओके, कि द टॉलेस्ट, ओके, कि इट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन आवर टाउन। अभी क्या है, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास, इन आवर क्लास। तो ये जो हमारे क्लास है वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, उसमें बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन ये बच्चा जो है तो द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। ओके, मतलब कि पूरी क्लास में इससे ज्यादा ऑनेस्ट कोई नहीं है, यही सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है। ओके, इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन आवर क्लास। ओके, तो ऐसे जब हमें कोई सुपरलेटिव डिग्री की बात करनी हो, कोई सुपरलेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका आगे का रूल। तो आगे का रूल क्या होता है वो देखते हैं। तो जब हमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करनी हो तो उसके आगे हम द लगाते हैं। ओके, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट है, ओके, गिटार है, पियानो है, या तो कोई भी किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करनी हो तो उसके आगे द लगता 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 ही है। ओके, ये एक रूल लिख देना। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिए हैं एज ए एग्जांपल कि ही प्लेज द गिटार। ओके, ही प्लेज द गिटार। तो जो गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके आगे मैंने डी लगाया है यहाँ पे। अभी शी कैन प्ले द पियानो। ओके, तो ये पियानो जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे द लगाया है। शी कैन प्ले द फ्लूट। ओके, तो वो फ्लूट को इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे द लगाऊंगा। ओके, तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें बात करनी हो तो द लगता ही है। ओके, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हमेशा द लगाएंगे। अभी दोस्तों आगे का रूल देखते हैं। अभी दोस्तों ये हमें कोई बात करनी है पर्टिकुलर ग्रुप या तो स्पेसिस के बारे में, कि जब हमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप या तो स्पेसिस की बात करनी हो तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर स्पेसिस या ग्रुप वो क्या होते हैं उसके लिए मैंने एग्जांपल लिए हैं दोस्तों, कि द लायन इज ए डेंजरस एनिमल। ओके, तो यहाँ पे द लायन है वो एक स्पेसिफिक स्पीसीज को मैंने इंडिकेट किया है। ओके, यहाँ पे ए डेंजरस एनिमल लिखा है कि लायन इज ए डेंजरस एनिमल, पर यहाँ पे जो लायन के आगे मैंने डी लगाया है वो हमारा एक स्पेसीज है। ओके, द लायन जो है वो स्पेसीज को इंडिकेट करता है। तो ये जो स्पेसीज है उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लायन के आगे दे लगाया है। ओके, तो वो कोई भी हो सकती है, मतलब द लायन हो सकता है, द टाइगर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि द स्टार शाइन्स इन द स्काई। ओके, तो ये जो स्काई है ना वो एक यूनिक चीज है। तो स्काई के आगे जब मैंने ध लगाया है तो हम आगे का रूल याद करेंगे कि जब कोई यूनिक चीज हो या तो कोई एक ही हो, ब्रह्मांड में एक ही है ये स्काई, इसीलिए मैंने यहाँ पे ध लगाया है। पर यहाँ पे मैंने इसीलिए ध लगाया है कि ये एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्स के आगे द लगाया है। ओके, तो द स्टार्स वो जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप है, और पर्टिकुलर ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे द लगाया है कि द स्टार्स। ओके, अभी दोस्तों इसका आगे वाला रूल्स क्या कहता है वो हम देखते हैं। अभी दोस्तों ये रूल हमें बताता है कि किसी चीज की क्वांटिटी बतानी हो। ओके, यानी कि हमें हमारे पास कोई क्वांटिफायर वर्ड्स हो तो वो क्वांटिफायर वर्ड्स के आगे हम ध का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ये द फ्यू फ्रेंड्स, तो द फ्यू फ्रेंड्स है ना, उसमें ये फ्यू जो है ना वो क्वांटिटी दिखाते हैं। ओके, जो फ्यू है वो क्वांटिटी दिखाते हैं। द लिटिल वाटर, ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स जो है उसकी क्वांटिटी दिखाते हैं कि द फ्यू, यहाँ पे जो वाटर है उसकी क्वांटिटी दिखाते हैं द लिटल। ओके, तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर वेरी लॉयल, मतलब कि उसके पास थोड़े से दोस्त है वो उसके वफादार है। ओके, वैसे ही द लिटिल वाटर इन द जग इज इनफ। ओके, जग में थोड़ा सा पानी है पर वो मेरे लिए इनफ है। तो ये जो क्वांटिटी दिखाने वाले शब्द होते हैं ना उसके आगे हमेशा द लगता है। ओके, कि द फ्यू, द लिटल, ओके, द लिटल वाटर, द फ्यू फ्रेंड्स। तो ऐसे मतलब कि ये भी एक रूल है
कि जब भी कोई क्वांटिटी का निर्देश करना हो तो क्वांटिफायर शब्दों के आगे तो द का यूज होता है। ओके, तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का और डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश करते हैं। मैंने हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स को यूज करके बहुत से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाए हैं और बहुत से इंग्लिश ग्रामर सिखाए हैं आपको, तो बिल्कुल देखना मिस मत कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस रखे हुए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।